गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करेंगे। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या ये 12th क्लास की रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, जिसको बच्चों को आसान एवं सरल तरीके से समझा जाएगा। ओनली 5 मिनट में समस्या को हल कर सकते हैं और बच्चों और अन्य सवालों को भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दी गई है असमीकरण दी हुई हैं, 2 असमीकरण x + y ≤ 50, 3x + y ≤ 90 और 2 शर्तें दी हुई हैं कि x ≥ 0 और y ≥ 0। एक उद्देश्य फलन दिया होता है कि z = 4x + y। यहाँ अधिकतम दिया हुआ है या न्यूनतम भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल में हम न्यूनतम के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो असमीकरण दी हुई है, असमीकरण नंबर 1, इस असमीकरण को संगत समीकरण में बदलते हैं। संगत समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं कि x + y = 50, यानी जो असमीकरण के चिन्ह को बराबर में परिवर्तित कर देते हैं तो समीकरण में चेंज हो जाता है। और इस समीकरण के मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि x = 0 तो y = 50 प्राप्त होता है और y = 0 रखने पर x = 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, a = 0,50 और b = 0,50,0। अब हम इस असमीकरण को, जो पहली वाली जो असमीकरण थी, उस असमीकरण को हम मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराते हैं। 0,0 से संतुष्ट कराने के लिए हम x और y के स्थान पर 0,0 लिखते हैं। तो 0 + 0 ≤ 50, यानी 0 ≤ 50, यानी 0 50 से छोटा है। तो ये बात सत्य है, यानी असमीकरण हमारी संतुष्ट होती है। इसी प्रकार हम असमीकरण 2 की संगत समीकरण लिखते हैं। 3x + y = 90। तो इसी यहाँ भी हम बिंदु प्राप्त करते हैं। x = 0 तो y = 90 और y = 0, x = 30। तो इसी प्रकार यहाँ 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक c बिंदु प्राप्त होता है कि 0,90 और d = 10, 30,0। असमीकरण 2 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, तो यहाँ भी हम x और y के स्थान पर 0, 0 रख देते हैं और 0 ≤ 90, यानी ये बात भी सत्य है कि 0 90 से छोटा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली। अब यहाँ हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ यानी इसका ग्राफ हम कॉपी पेपर पर ही बना देते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में यहाँ ग्राफें नहीं दी जाती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये इसका ग्राफ बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ ये x अक्ष है और यहाँ इधर y अक्ष है, इधर y अक्ष, इधर x अक्ष। तो हमारी जो पहली जो समीकरण दी हुई थी, जो पहले जो बिंदु आए थे, हम उस बिंदु को जो a बराबर जो बिंदु आया था 0,50, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 50, 2 ये बिंदु यहाँ दर्शा दिया। दूसरा बिंदु आया था हमारा कि b = 50,0, यानी x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 0। तो यहाँ हमने दर्शा दिया कि 50,0। उसी प्रकार हमने C बिंदु दर्शा दिया, उसी प्रकार और यहाँ हमने D बिंदु दर्शा दिया। अब ये 2 रेखा हमने 2 बिंदुओं मिला दी हैं। दोनों बिंदुओं जो पहली दूसरी असमीकरण के 2 बिंदु मिला दिए, पहली असमीकरण के 2 बिंदु मिला दिए। तो यहाँ हमें 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हम प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। यानी दी गई ये बिंदु P रेखा फर्स्ट तथा सेकंड का कटान बिंदु है। तो यहाँ हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारे बिंदु P के निर्देशांक आ जाते हैं। अब P के निर्देशांक आने के बाद हम देखो विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज़ और देखिए। यहाँ क्या होता है कि ये जो रेखा है, जो A और B बिंदु दे रखे हैं, यहाँ ये दोनों बिंदु, यानी जो इस समीकरण की जो रेखा है, ये संतुष्ट करती है मूल बिंदु को। तो यहाँ हम इस डॉट डॉट लाइन अंदर की ओर खींचते हैं। हमेशा जो भी रेखा संतुष्ट करती है उसे अंदर की लाइन खींचते हैं, और जो रेखा संतुष्ट नहीं करती उसे बाहर की ओर खींचते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों रेखा संतुष्ट करनी थी, हम बाहर की ओर अंदर की ओर खींचेंगे। यहाँ हम अलग अलग पेन का यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया हुआ है। यहाँ रेड पेन का यूज किया हुआ है, यहाँ नीला पेन यूज किया हुआ है। तो इसी प्रकार हमने ये रेखाएं खींची, तो ये इधर भी खींची। और अब इनका कॉमन क्षेत्र देखो, ये रेखाएं, इनकी जो रेखाएं खींची हुई हैं, ये कहाँ मिल रही हैं?
ये रेखा इधर मिल रही है और ये वाली इधर मिल रही है। तो कॉमन क्षेत्र देखना है, कॉमन क्षेत्र को गहरा करना है और हमें कॉमन क्षेत्र को एक परिबद्ध क्षेत्र के रूप में शामिल करना है। तो ये परिबद्ध क्षेत्र बन गया हमारा ए पी और जो भी यहाँ बिंदु है डी ओ जो भी है, जो कि यहाँ दिया हुआ है देखिए, ओ डी पी ए ओ या कुछ भी कह सकते हैं, जो अपना अपना फंडा है, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये बिंदु है हमारे। अब इन बिंदुओं के बाद इसके बाद क्या होता है कि हमारे कोणीय बिंदु निकालते हैं। कोणीय बिंदु क्या होते हैं? कोणीय बिंदु जो जहाँ हमारे कोने प्राप्त होते हैं। कोणीय बिंदु हमारे 3 प्राप्त होते हैं। डी बिंदु डी ये कोणीय बिंदु है, बिंदु पी और बिंदु ए। यहाँ कॉर्नर पर जो बिंदु होते हैं वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं। मूल बिंदु को इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि मूल बिंदु का मान तो 0,0 है। अब कोणीय बिंदु के बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रखते हैं। उद्देश्य फलन रखते हैं यानी 30,0। तो यहाँ z बराबर x की जगह पर 30 रखेंगे, y के बराबर 0 रखेंगे। तो 30, प्लस y बराबर 0 यानी 120। इसी प्रकार इसी को सोल्व करेंगे 110 और इसको सोल्व करने पर आएगा हमारा 50। अब z का अधिकतम कोणीय बिंदु d होगा। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम z का अधिकतम मान क्या है? बिंदु d पर प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि z का जो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है वो बिंदु d पर प्राप्त हो रहा है। तो उद्देश्य फलन हमारा अधिकतमीकरण कितना है? कोणीय बिंदु d पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। पीके भास्कर एजुकेशन के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जो भी करना है शेयर करें अपने फ्रेंडों को, शीघ्र से शीघ्र करें।